नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी गेहूं की जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से हम NPK का प्रयोग करें जो कि हमारी फसल में अच्छी तरीके से हमारी जो बालियां होती हैं वो ग्रोथ करें। बालियों में दाने का जो साइज है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, दाना चमकदार हो और क्वालिटी डेवलप हो और मोटा हो। इसके वीडियो में हम बात करेंगे जो फ्लैग लीफ में जो रस्ट लग जाता है उससे हम कैसे बचाव करें अपनी फसल को। विभिन्न प्रकार की आज के इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। लेकिन किसान साथियों, अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल है नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही जानकारी मिल सके। मित्रों, जब हमारी गेहूं की फसल में जब गोब अवस्था होती है तो उस समय क्या होता है कि भूण में गेहूं यानी फ्लावरिंग स्टेज होती है और उसी समय फूल के साथ साथ फल बनना प्रारंभ हो जाता है और पॉलिनेशन प्रारंभ होता है। और आने वाले समय में फिर हमारी जो बाली अवस्था होती है वो हाइट भी अच्छी पकड़ती है और क्वालिटी भी पकड़ती है। लेकिन उसी समय जब भ्रूण में होती है यानी गोब में जब बाली होती है तो फास्फोरस की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, हमें ऐसे कौन से NPK का हमें स्प्रे करना चाहिए या कौन सा ऐसा स्प्रे करना चाहिए ताकि हमारी फसल ग्रोथ करे। तो हम आज ऐसे NPK की बात करेंगे कि जो हमारे आने वाले जो फसल होगी यानी आने वाला जो समय होगा हमारे गेहूं का वो डेवलप होगा। जो NPK की बात कर रहा हूँ वो 05234 है। बहुत अच्छा NPK है और हम इसका जब प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको किसान मित्रों मिलने वाले हैं। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, बोरोन की मात्रा बढ़ाएंगे। वो तकरीबन 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम बोरोन भी लेंगे जो कि 20% वाला बोरोन आता है। और हम क्या करेंगे, एक माइक्रो न्यूट्रेंट ले लेंगे जो बहुत अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट होगा, उस कंपनी का माइक्रो न्यूट्रेंट लेंगे और उसी माइक्रो न्यूट्रेंट को हम बोरोन, NPK और माइक्रो न्यूट्रेंट के साथ में मिला करके स्प्रे करेंगे। जब हम स्प्रे करेंगे तो उसके साथ में हम सिलिकॉन या स्टिकर का भी हम यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि स्टिकर से ना हमारी जो फसल होगी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। क्योंकि जब आप स्प्रे करेंगे तो क्या होता है कि सही से ना सिस्टमेटिक ढंग से ना स्प्रे नहीं हो पाता है, कहीं बारिश हो जाती है या पाला गिर जाता है या ओस गिर जाती है तो जो दवा होती है वो नीचे गिर जाती है और अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती फसल। तो हम इन तीन चीजों को साथ में मिला करके स्प्रे करेंगे जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, जब आप इनका स्प्रे करेंगे तो अपने पौधे में क्या होगा, पौधे का जो तना होगा वो मोटा होगा और पौधे में ऊर्जा आ जाएगी और इसके साथ जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो बहुत अच्छी तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी और क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ जाएगी और जड़ों का जो सिस्टम होता है, जड़ें जो भोजन बनाती है नीचे से ऑब्जर्व करके ऊपर की प्रक्रिया करती हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी। बालियों में लंबाई की संख्या भी बढ़ जाएगी इस स्प्रे से। अगर किसान साथियों वहीं पर अगर हम फ्लैग लीफ की बात करते हैं, जो फ्लैग लीफ होती है वो भोजन बनाती है। जब वो भोजन बनाती है तो उससे क्या होता है कि हमारे पौधे में हाइट बढ़ती है। हाइट जब बढ़ती है और पौधा हमारा जब स्वस्थ होता है तो बहुत सारे कार्य करता है। तो वहीं पर क्या होता है, एक रस्ट लग जाता है हमारे पौधे में। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस तरीके से अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार का अगर रस्ट दिखे तो आप तुरंत ये स्प्रे कीजिएगा। जो कि आप एक फंगीसाइड की बात कर रहे हैं, हम उस फंगीसाइड को मिलाना जैसे कि एजॉक्सीटोबिकोनाजोल का आप या फिर साइपरकोनाजोल का आप स्प्रे कर सकते हैं। जो कि धानुका कंपनी का आता है गुडेवा सुपर के नाम से और सजेंटा कंपनी का आता है इम्पैक्ट के नाम से, या किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। स्प्रे के रूप में आप अच्छी तरीके से कीजिएगा, आपकी फसल में कुछ ऐसी फंगस या बीमारी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और जो रिजल्ट होंगे वो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पड़ोसी भी देखने के लिए आपकी फसल को आएंगे। तो किसान साथियों,
ये तो हो गई स्प्रे की बात। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करते हैं कि जिन फसलों में 120 दिन की 130 दिन की फसल होती है और गेहूं की फसल काफी हाइट पकड़ रही है, काफी ग्रोथ करती चली जा रही है, और क्या हो रहा है कि बालियों का साइज अगर निकलने पर है तो बालियों की साइज भी घट रहा है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है, एक स्प्रे और कर देना पीजीआर का। ध्यान रखिए किसान साथियों, मैं पीजीआर की बात कर रहा हूँ, ना कि टॉनिक की। तो आप पीजीआर का स्प्रे कर दीजिएगा। जो गेहूं की फसल ग्रोथ कर रही है यानी हाइट पकड़ रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वो गिरने के भी चांस बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। तो हम पीजीआर का जब स्प्रे कर देंगे तो गिरने के बहुत कम चांस रहेंगे और हमारी फसल बहुत कम गिरेगी। तो उस समय हमें क्या करना है कि एक पीजीआर का स्प्रे कर देना है। और अगर उन किसान साथियों को पीजीआर का नहीं स्प्रे करना, जिन किसान साथियों की फसल हाइट रह गेहूं की हाइट कम रह जाती है, उनको नहीं करना, या जो किसान लेट बुआई करते हैं उन किसान मित्रों को इस पीजीआर का स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि अगर पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो अन्य प्रॉब्लमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उन किसान साथियों को पीजीआर का स्प्रे करना जिनकी हाइट बढ़ रही है दिन पर दिन गेहूं की। और किस कंपनी का आपको स्प्रे करना है, घृणा कंपनी का चमत्कार आता है या लियोसिन ले लेना है, जो कि 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। अगर इन स्प्रे के डोज की बात की है, जो एनपीके, बोरान, माइक्रोन्यूट्रेंट और टेबुकोनाजोल और घृणा कंपनी का चमत्कार, इन सबको आपको क्या करना है कि 200 लीटर से 250 लीटर के पानी की मात्रा लेना, यह प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज लेना है। और किसान साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को आप वीडियो साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।